हेलो गाइस, नेक्स्ट स्क्रीन ट्रेडर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका फर्स्ट जो स्विंग टूटता है, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो फर्स्ट स्विंग टूटने पर ही एंट्री ले लेते हैं। तो ये एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन वो जाता भी है, मैं मानना हूँ नीचे तक भी जाता है, लेकिन वो सोचते हैं नीचे तक अब तो नीचे ही जाएगा, रिवर्सल हो गया। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर की साइड है तो वो सोचते हैं पहला स्विंग अगर टूटा तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री करी तो हमारा नीचे ही जाएगा। वो जाता भी है, थोड़ा बहुत नीचे जाता है, प्रॉफिट देता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं अब ये और नीचे जाएगा, हमें हमें ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देते हैं और नीचे टारगेट कर देते हैं। होता क्या है, जितने उसको स्विंग तोड़ने हैं, एक तोड़ने हैं, दो तोड़ने हैं, तीन तोड़ने हैं, तो वो तोड़ के और दोबारा से रिवर्सल वो अप साइड में ही चले आता है। इसी टाइप से डाउन साइड में होता है, कभी कभी डाउन ट्रेंड चल रहा होता है हमारा, और थोड़ा सा ऊपर की साइड आता है और हमारा पहला स्विंग जो ऐसे ही टूटता है, हम सोचते हैं कि हमारा जो है अब जो है ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ऐसा नहीं होता है। आपका फर्स्ट जो आपका स्विंग टूटता है उसमें आपका कंफर्मेशन नहीं होता है। फर्स्ट स्विंग में भी आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये मार्केट चल रहा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग के जरिए आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेकंड, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ये चल रहा है, ये आपका अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब होगा क्या, यहाँ पे आते ही अब आपका पहला स्विंग जैसे ही यहाँ पे टूटेगा, इस जगह पे, इस जगह पर जैसे ही आपका पहला स्विंग टूटेगा, आप क्या करेंगे, एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी मार्क कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो आपको बताया गया होगा कि आपको एक लाइन मार्क कर लेनी है। लाइन जैसे ही आप मार्क करेंगे, आपका नीचे की साइड आया, आपने क्या करा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। एक सेकंड, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये आपने पिछले स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के अगले वाले के लिए टारगेट कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया। लेकिन होता क्या, कई बार क्या है, हिट तो हो जाएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ तक भी आएगा, लेकिन नहीं आता है कभी कभी। फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी कभी नहीं आता है। ये अप ट्रेंड ही चल रहा है अभी, अभी ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका जैसे ही ये वाला यहाँ तक आया, ठीक है फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक आया और एक बार ये बना। ठीक है, अब इसके बाद आप सोचेंगे यहाँ यहाँ पे आने के बाद तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, अब इसके बाद तो ऊपर ही जाएगा मार्केट। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है यहाँ पे ऊपर जाने की बजाय आपको यहाँ पे नीचे ही चले आएंगे। अब यहाँ पे आप ये एक चीज देख रहे हो, अगर ये नीचे आया है तो आपके स्विंग तोड़ने के बाद अगर यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ पे एक सीधी ट्रेंड लाइन बनी होगी, अगर यहाँ पे बॉडी कटे, अगर ध्यान रखना, जैसे इसमें बॉडी कट रही है तो उसको मत लीजिए, उससे अगला वाले ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहले वाले में बॉडी कटी तो मैं अब दूसरे वाले को लूंगा, दूसरे से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा यहाँ तक। अब इस ट्रेड लाइन को जैसे ही मार्केट तोड़ेगा, मतलब कि ये वाली ट्रेड लाइन जैसे ही मार्केट तोड़ के क्लोज होगा, अब मुझे अलर्ट हो जाना, ये मार्केट अब जो है ऊपर ही जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेड लाइन ये वाली तोड़ चुका है और नीचे का जो स्विंग होगा आपका वो स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ तक तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, इस जगह तक, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। और इस चीज से आप बच सकते हैं। ये वाले जो होते हैं ये बड़े प्लेयर का काम होता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं चार्ट पे लेके भी चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने चार्ट पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे किस टाइप से ट्रेड लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक आपने यहाँ पे ड्राइंग के जरिए जो मैंने समझाया वो समझाया, अब आप लाइव चार्ट पे यहाँ पे देख पाएंगे कि किस टाइप से मार्केट यहाँ पे काम करता है। अब देखिए यहाँ पर आप खुद भी बैक टेस्टिंग करके देखिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ वही चीज़, आप खुद बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसके बाद ही आपको पता पड़ेगा। तो हम यहाँ पे, हमें हमारा काम क्या है, पहले आपको ये देखना है कि पिछला स्विंग कब ब्रेकआउट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे तीन डॉट पे जाना है, हमें पहले लाइन वाले ऑप्शन पे चले आना है। तो हमें ये स्विंग जो है आपको मार्क कर लेने हैं। स्विंग कहाँ कहाँ मार्क करने हैं ये दिखा देता हूँ।
जैसे कि पहला स्विंग आपका बनना है ये, क्योंकि इसने जो है पिछले वाले को तोड़ा नहीं है। दूसरा स्विंग बनना है आपका ये वाला, क्योंकि इसने पिछले वाले को तोड़ा नहीं है। तीसरा स्विंग बनना है हमारा यहाँ पर, इसने भी पिछले वाले स्विंग को तोड़ा नहीं है। तोड़ा नहीं है ये भी मतलब है, और दूसरा ये है कि आपका मतलब बराबर में भी नहीं आया है, मतलब अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था। आप खुद ही देखिए नीचे तक डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसने पिछले स्विंग को तोड़ा नहीं है या फिर उसके बराबर तक भी नहीं पहुंचा है। दोनों कंडीशन हो सकती है, बराबर भी पहुंच रहा है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपकी बराबर पहुंचना स्टार्ट हो गया और इसने तोड़ भी दिया। यहाँ पर पहला स्विंग को यहाँ पर तोड़ भी दिया, इस जगह देख सकते हैं ये जो स्विंग बना था ये वाला, इसको तोड़ भी दिया और इसके बराबर में भी पहुंच चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जो नीचे वाला ये एरिया है ना, ये बड़े लोग यहाँ पर सेलिंग करेंगे अगर ये स्ट्रेट लाइन टूटती है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने तो ये दिखा दिया आपको, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और इन तीनों को मैंने यहाँ पे डिलीट करा। पिछला स्विंग यहाँ पे टूट चुका है। अब मैं जाता हूँ अपनी कैंडल पे और यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे कि ट्रेड लाइन के रूल हैं कि आपकी विक से विक तक ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने यहाँ से लगा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से घुमावदार और उसमें आपकी कैंडल भी कट रही है, तो ऐसे कैंडल वैंडल कुछ नहीं कटनी चाहिए। विक से विक तक रहनी चाहिए, चाहे एक में नहीं हो तो दूसरी से तीसरी में हो जाए, अगर तीसरी में नहीं हो तो दूसरी से तीसरी में हो जाए, और तीसरी से चौथी में हो, चौथी से पांचवी, मतलब आपको दो तो मिलाने ही है ही। ठीक है, अब यहाँ पे टूटते ही हमारा काम शुरू। अब ऊपर तक जान दो मार्केट को। अब आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे चालू होगी। आपने इस विक से और इस विक तक लगाया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने इस विक से इस विक तक आपने चार्ट लगाया। चार्ट लगाने के बाद अब आपको क्या पता पड़ा, यहाँ पे ये ट्रेड लाइन जैसी ही टूटी, ये देखिए अब आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। ये देख सकते हैं, ये इतना बड़ा टारगेट मिलेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ तक यहाँ तक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला था। ठीक है, इससे नीचे भी जा सकता है, कह नहीं सकते। अभी आपका जैसे मार्केट चल रहा है, आपका शुरुआत मैं बता दूं आपका क्या हुआ था। आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलते चलते और उसने पिछले वाले स्विंग के बराबर में आ गया या उसको तोड़ दिया, तो हमारी स्ट्रेटेजी चालू होती है, उसको भी चलने देते हैं। आगे जाके इसने क्या करा, ये वाली जो लाइन है, ये जो नई ट्रेड लाइन बनी है, इसको जो है तोड़ के क्लोज हो गया। अब हमारा काम शुरू। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है इसके ऊपर और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस आप इससे ऊपर ही लगाइए तो बेटर रहेगा, और आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक, कम से कम 1:6 तक तो रहेगा ही रहेगा। और ये नीचे जाता रहे तो आप उसे ट्रेल भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे तक भी लगा देता हूँ इसको। अब हुआ क्या, आप खुद ही देख लीजिए, ये नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना है। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट, आप खुद ही देख लीजिए। मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, आप यहाँ पे देखते जाइए। आगे मार्केट चल रहा है और चलते चलते आप खुद ही देखिए टारगेट हिट करा है कि नहीं करा, ये बताइए। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे तक आया है, इसकी विक तक आया, मतलब मार्केट इसकी विक तक आया है जहाँ से ट्रेड लाइन ये चालू हुई है। तो आप इसे भी ट्रेल कर सकते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं। इसने टारगेट हिट करा है कि नहीं करा, ये देखिए। आपने वेट तो करा है इसमें लॉन्ग टाइम तक, लेकिन आपका यहाँ पे टारगेट हिट जरूर हुआ। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है ये, और भी इसमें इससे ज़्यादा ही इसने टारगेट दिया है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे इससे ज़्यादा ही टारगेट दिया है, यहाँ तक नीचे तक दिया है। इसका अगर हम लगाएं, देख सकते हैं ये इस समय, ये देख सकते हैं ये वाला है 1:3.84, इतना टारगेट है। आप खुद देख लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा धमाका। आपका तो टारगेट खाली यहाँ तक ही था, यहाँ तक था। 1:2 तक भी टारगेट इसने अच्छे खासे आराम से दे दिया है, क्योंकि हमें पता पड़ गया कि ट्रेड लाइन ये ब्रेकआउट हो के अब ये नीचे ही जाने वाला है मार्केट, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये हमें पता पड़ गया कि एक लाइन यहाँ पे पता पड़ गई कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे ही जाने वाला है। तो अब हम इसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अगर न्यूज़ वगैरह आती हैं तो उससे फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से इसमें चलता है तो वो यहाँ पे दिखा सकता है। एक और उदाहरण यहाँ पे चल रहा है, मैं लाइव वाले में इसमें दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मार्केट नीचे चल रहा है। पहले हम यहाँ पे स्विंग वाले पे ले जाते हैं, चार्ट टाइप में। आप ध्यान से बैठ के आराम से वीडियो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे
आपका मार्केट ये चल रहा है। पहला वाला स्विंग ये रहा, दूसरा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, चौथा ये रहा। अब ये स्विंग के नीचे एक और स्विंग बनना चाहिए था, लेकिन ये इसके बराबर में आ गया, बराबर में आ गया। अब हमारी स्ट्रेटेजी चालू। हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम अब ट्रेड लाइन को फाइंड करेंगे। ट्रेड लाइन तो नहीं बन रही है अभी, ये और नीचे चला गया, कोई बात नहीं, और नीचे जाने देते हैं। एक सेकंड, देखिए अब इस वाले स्विंग का ब्रेकआउट इसने कर दिया, ऊपर नहीं गया, ठीक है। ये स्विंग बना, फिर नीचे स्विंग बना, और इस टाइप से नीचे की साइड आया। एक ये स्विंग बना, एक ये बना, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, ना ही यहाँ पे हुआ। अब देखिए इसके बराबर में आ चुका है, ये वाला जो है, ये वाला जो स्विंग था अब इसके बराबर में आ गया है, बराबर में आ गया है, इसको ब्रेकआउट कर दिया है। वो तो कैंडल खुलने के बाद ही पता पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारी ट्रेड लाइन बननी चालू हो गई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड लाइन बननी यहाँ पे चालू हो गई है। यहाँ पे हम चार्ट टाइप में जाते हैं, कैंडल चूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमें पता पड़ गया कि भाई अब जो है मार्केट नीचे ही जाने वाला है। ये मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, और आपको कहीं पर भी यूट्यूब पर मिल जाए तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। बना दिया हो तो कह नहीं सकता, लेकिन मैंने खुद ये रियलाइज़ करा है। अब देखिए ये वाली, ये जो बनती है ना यहाँ पे ट्रेड लाइन, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो बनी ही नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने पहले वाले से लिया था तो कोई बात नहीं, हम दूसरे वाले से ले लेंगे। हम ट्रेड लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का से ये पुश कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये दबाया और ये हमारी ट्रेड लाइन बन चुकी है। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की साइड यहाँ पर तोड़ रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। थोड़ा सा और नीचे रिट्रेसमेंट आने देते हैं, और जैसे ही वो कंफर्मेशन होता है उसके बाद हमारा क्या काम शुरू होगा, यहाँ पर एंट्री और स्टॉप लॉस ये, और ये आपका टारगेट ये वाला 1:2 तक हमारा ये टारगेट रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये नीचे तक भी जा सकता है, ये वाले इस तक भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से हमें ये कंफर्मेशन हो गया कि जहाँ पर भी डाउन वाले में अप जाके जो ट्रेड लाइन बनती है उसी में आपको एंट्री करनी है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा और टारगेट यहाँ पे लंबा आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।